दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो कि अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। इस दौरान भी पहले जैसी ही पाबंदियां लागू रहेंगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली में लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 25 अप्रैल को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं 19 अप्रैल को दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया था, जो कि 26 अप्रैल तक किया गया था। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की गई थी। सीएम केजरीवाल का ऐलान 10 मई तक का लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है कोर्ट ने। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर क्या कुछ कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने के लिए आर्मी से अनुरोध क्यों नहीं किया। उनके पास अलग तरह की तकनीक है, हम बेड बढ़ाने जा रहे हैं, ये कहने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, ऐसा तुरंत कीजिए। इस पर दिल्ली सरकार ने भी तर्क रखा और कहा कि हम जब खुद से दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं तो हम पर आर्मी की मदद लेने के लिए लगातार जोर क्यों दिया जा रहा है। हम खुद 15,000 बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उसके पास ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था, जिसके चलते कई लोगों की जानें चली गई, जिसमें उनके डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि बाद में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया। भारत में कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। कहीं मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कहीं पर वैक्सीन नहीं है। वहीं देश भर में 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे कोरोना के बढ़ते हुए केसों को रोका जाए, जबकि वैक्सीन भी नहीं है। देखिए फिलहाल देश और दिल्ली में कोरोना की आखिर स्थिति क्या है। भारत में कोरोना ने तोड़ी तमाम ग्लोबल रिकॉर्ड। देश में एक दिन में सामने आए 4 लाख नए केस। राजधानी दिल्ली का भी हुआ बुरा हाल। दिल्ली में कोरोना से अब तक 16,147 मौतें। कहां जाकर रुकेगा कोरोना का मीटर। भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 4 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में पिछले 24 घंटे में 4,01,993 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 3,523 संक्रमितों की जान गई है। इससे पहले गुरुवार को देश में 3,86,452 नए केस आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में यानी शुक्रवार को कोरोना वायरस के 27,047 नए मामले सामने आए, जबकि 375 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 25,288 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा कोरोना के सक्रिय मामले 99,361 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 32.69% पहुंच गया है। ऐसे में देश भर में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है।
हालांकि दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में कहा है कि टीकों की कमी की वजह से वो टीकाकरण अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में है। ऐसे लोगों को ना इलाज मिल पा रहा है और ना ही वैक्सीन, इसीलिए लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में लोग कोरोना से कम और ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा दम तोड़ रहे हैं। सरकार के कानों तक भी परिजनों की चीख पुकार पहुंची है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी बीच बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत हो गई, जो कि बेहद दुखद है। कोरोना महामारी की भारत में दूसरी लहर में हर दिन लाखों की संख्या में नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में परेशान कर देने वाली खबर दिल्ली के बत्रा अस्पताल से सामने आई, जहां 1 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से एक साथ 8 मरीजों की मौत हो गई। हमारी आज सुबह फिर वही हालत हुई। शाम को आने के बाद चलो ठीक हुआ, मॉर्निंग में फिर वही हालत। हमारे पास 2000 लीटर बची, हमें पता था 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगी। हमने 7 बजे से ये कार्य फिर शुरू कर दिया, सबको समझाना। किनको किनको आपने किया? एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, जो ऑक्सीजन के हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनको, जो एसडीएम नोडल ऑफिसर हमारे साथ यहाँ अस्पताल में दिया गया है, जिनको भी हम बता सकते हैं उनको सबको बताया। यहाँ तक कि हमने एक बीच में कोर्ट में भी इन्फॉर्म किया कि भाई ये पोजीशन है हमारे पास। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर, तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और केंद्र को निर्देश देते हुए जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात कही। ऐसे में देखना होगा दिल्ली को कब तक ऑक्सीजन मिल पाती है या ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इस समय बहुत हालत खराब है और दिल्ली समेत पूरे देश में कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता और डर दोनों को बढ़ा दिया है। ऐसे में दिल्ली में काम करने वाले मजदूर और गरीब परिवारों को अपनी रोजी रोटी के संकट के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी चिंता सता रही है, जिसके चलते वो किसी भी कीमत पर दिल्ली से अपने गांव, अपने परिवारों के बीच जाना चाहते हैं, जिसका भरपूर फायदा दिल्ली में चलने वाली अवैध ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा उठाया जा रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है। ऐसे में ये प्राइवेट अवैध बस वाले गरीब मजदूरों से किराए के नाम पर 2 से 3 गुना कीमत वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये किराया हर रोज बढ़ाया भी जा रहा है। वहीं हैरानी की बात यह है कि बस के अंदर या बाहर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे और निर्देश जारी कर चुका है। बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। साफ है कि उन्हें किसी कानून या नियम का कोई डर नहीं है। मेरा नाम वरेंद्र खत्री भाई साहब। कैसे मास्क कैसे जा रहे हैं लोग भर भर के? ये लोग इधर जा रहे हैं, गलत चल रहा है काम, जो भी हो रहा है। एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी चल रही है, घर घर में लसें उठ रही हैं और ये लोग बसें भर भर के जा रहे हैं। सवारी से 1000 रुपये किसी का रेट है तो 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। ये बस वालों की कितनी सवारी होगी लगभग इस बस के अंदर? इस बस के अंदर जना ज़्यादा नहीं, 100 के आसपास सवारी। तस्वीरें बाहरी दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी रोड के पास की हैं, जहां से चंद कदमों की दूरी पर ही थाना चौकी है।
फिर भी पुलिस वालों के नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। जब ये मामला डीसीपी आउटर नॉर्थ राजीव रंजन के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करने की बात कहते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को अवैध रूप से बने बस अड्डे पर भेजा। कितने पैसे लेते थे आप लोगों से? पहले तो कम लगता था। कितना लेता था? पहले तो 11-1200 रुपये में चल जाता। और अब कितने पैसे ले रहा है? कहाँ जाओगे आप? हम जाएंगे छपरा भाई। छापरा के लिए 2000 रुपये। दिल्ली से कहाँ से जा रहे हो आप? हम यहीं से जा रहे हैं, भवाना से। हाँ जे कॉलोनी से ही जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की ये अवैध बसें लगभग पूरी दिल्ली में जगह जगह चल रही हैं, जो कि खासतौर से यूपी बिहार जाती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके से कितने अवैध ट्रांसपोर्ट कोविड प्रोटोकॉल और निर्देशों की धज्जियां उड़ाना कब बंद करते हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करता है। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।